एक ट्रेडिंग खाता है, अच्छा खासा था, हरा भरा था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर जिसका खाता था उसने कुछ एक ऑप्शन के ट्रेड्स लिए, खाते का बैलेंस तेजी से कम हुआ। फिर कुछ और ट्रेड्स लिए और देखते ही देखते पूरा खाता साफ, यानी जितनी पूंजी डाली थी लगभग जीरो हो गई। देखिए, बात अगर केवल इसी एक खाते की होती तो मैं जाने देता, लेकिन यह बात इस खाते की नहीं, सैकड़ों हजारों खाते की है, जहां पर लगभग एक सी ही गलतियां करके बार बार लोग अपने खाते को जीरो कर देते हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग खाते को जीरो करना हो, सारे पैसे गंवाने हो, तो उसके अचूक तरीके क्या हैं। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे हैं कि पैसा गंवाने के तरीके कौन जानना चाहेगा। मेरी बात मानिए, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। नमस्कार, जय श्री राम। तो तैयार हैं आप जानने के लिए कि ट्रेडिंग खाते को अगर जीरो करना हो, सारे पैसे उड़ा देने हो, तो उसका शॉर्ट तरीका क्या है। तो एक नहीं, कई तरीके हैं और ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं। तो बड़े ध्यान से एक एक तरीके को समझिएगा, और अगर इनमें से कोई भी तरीका आपने अपनाया हुआ है तो तुरंत सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये शॉर्ट तरीके हैं, जरूर काम दिखाएंगे। तो देखिए, पहला तरीका है कि अनेकों लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस खरीद के अपने सारे पैसे जीरो कर देते हैं, और ये मैंने एक नहीं सैकड़ों खातों में देखा है। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन से आशय यह है कि मान लीजिए रिलायंस का भाव चल रहा है 2200। अब आपने तय किया कि रिलायंस तो ऊपर जाएगा ही, रिलायंस की कॉल खरीद लेते हैं, लेकिन आप कॉल खरीदते हैं 2400 की, 2500 की, जिसमें प्रीमियम हो या तो 10-15 रुपए या फिर 1-2 रुपए। अब देखिए, रिलायंस इतना तो बढ़ता नहीं है, लेकिन वो जो कॉल का प्रीमियम आपने दिया होता है वो शर्तिया समय के साथ जीरो हो जाता है। और इस तरह के ऑप्शन में क्योंकि पैसा कम लगता है, इसका आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। कई बार आपने 10 रुपए की कॉल को 12-15 तक जाते हुए देखा होगा, और उसी से प्रेरित होकर के आप उस ऑप्शन को बिना सोचे समझे किसी भी भाव पर खरीद लेते हैं, यह सोचकर कि अगर रिलायंस बढ़ेगा तो यह ऑप्शन भी बढ़ेगा। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के डेल्टास बहुत लो होते हैं, यानी कि रिलायंस के बढ़ने के बावजूद भी कमबख्त दूर की कॉल्स बढ़ती नहीं हैं। तो अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को आउट रखेंगे तो खाता खाली होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, अफसोस। तो अब देखिए, खाता जीरो करने का दूसरा तरीका। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिवालिया यानी कि बैंकरप्सीज किस वजह से होती है। बैंकरप्सीज इस वजह से होती है कि कर्जा इक्विटी से बड़ा हो जाता है, और इसी को अकाउंटिंग में डेट इक्विटी रेशो कहा जाता है। यानी कि कितना पैसा आपने स्वयं लगाया है और कितने पैसे का कर्ज लिया है। जो भी कंपनी डूबती है उसमें अपने पैसों के मुकाबले कर्जे का पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, और यही काम तमाम ट्रेडर्स करते हैं, यानी कि ओवर लेवरेज्ड होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर आपने 10,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन आपकी ट्रेडिंग पोजीशन 2 लाख रुपए की बनी हुई है, तो मान करके चलिए कि हल्के फुल्के बाजार के झोंके में भी आप साफ हो जाएंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो अलग लेवल के ट्रेडर हैं, हम ये सब गलतियां नहीं करते, आज ही तुरंत अपने पोर्टफोलियो का टोटल लेवरेज कैलकुलेट कीजिए। अगर आपने एक डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो कॉन्ट्रैक्ट की पूरी वैल्यू लीजिएगा, और उसके लिए जो पैसा आपने लगाया है उसको ले लीजिए और उसका प्रोपोर्शन निकाल करके देखिए। अगर आपका टोटल कैपिटल के 5 गुना से ज्यादा आपके पास ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, तो मान करके चलिए कि आप हेवीली लेवरेज्ड हैं, और किसी भी बाजार की दुर्घटना में सबसे पहले शिकार आप ही का खाता होगा। तो इसलिए लेवरेज पर काबू पाना बेहद जरूरी है। अब देखिए, खाता जीरो करने का एक तीसरा बड़ा नायाब तरीका है, वो ये है कि आप ये सोचें कि कल बाजार में क्या होगा।
क्या कल बाजार बढ़ेगा या घटेगा? क्यों ना कॉल लेकर के देखते हैं, शायद बढ़ जाए और कॉल में हमें मुनाफा हो जाए। इस तरह से लॉटरी टिकट समझ करके कॉल और पुट खरीदने की जो प्रथा है, इसने सैकड़ों खातों को जीरो किया है। तो मेरी इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिए। देखिए, ऑप्शंस कोई लॉटरी टिकट्स नहीं होते हैं। ऑप्शन मैथमेटिकल पीसेस होते हैं, यानी इनको तब इस्तेमाल कीजिए जब लॉजिक, जब संभावना आपके जीतने की ज्यादा प्रबल हो। तो अगर आप अपना खाता जीरो करना चाहते हैं तो जरूर लॉटरी की तरह यह सोचिए कि कल बाजार में क्या होगा, यह शेयर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, चलो एक कॉल खरीद के देखते हैं, चलो एक पुट खरीद के देखते हैं। लेकिन इस तरह लॉटरी टिकट की तरह अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हैं तो पैसा कभी नहीं बनेगा, खाता जीरो होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएगी। देखिए, चौथा तरीका अपनी कैपिटल को, अपने अकाउंट को जीरो करने का है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखें और क्वांटिटी हर ट्रेड में ज्यादा रखें। देखिए, एक नहीं सैकड़ों खातों को देख लेने के बाद यह बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूं कि जिस खाते में 100 से ज्यादा ट्रेड्स हुए हैं, 100 से ज्यादा ट्रेड्स जिस खाते में हुए हैं, वहां पैसा जीरो होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जहां 100 ट्रेड तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही पैसा साफ हो गया, वहीं बड़ा नुकसान आता है। और उसकी वजह यह होती है कि हर ट्रेड में बड़े रिस्क लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपके लिए पहली चुनौती 100 ट्रेड्स पूरे करना है। तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी ट्रेड करें, 100 ट्रेड का अनुभव हासिल करें। 100 ट्रेड का अनुभव अगर आपने हासिल कर लिया और 100 ट्रेड्स के बावजूद भी आप नुकसान में नहीं रहे या मामूली से नुकसान में रहे, तो मान लीजिए आपने अपने जीवन का और ट्रेडिंग का एक बड़ा एग्जाम पास कर लिया। उसके बाद आप कभी जीवन में मुड़ के पीछे नहीं देखेंगे, ये मेरे से लिखित में ले लीजिए। तो याद रखिए, 100 ट्रेड्स तक बहुत ही सेफली, कॉशियसली, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, जिससे 100 ट्रेड का तजुर्बा आपको हो जाए और फिर आप देखेंगे चाह करके भी आप अपना खाता जीरो नहीं कर पाए। अच्छा, अब देखिए, खाता जीरो करने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रिएटिव तरीका आपको बताता हूं। देखिए, आप बैठे थे खाली और आप बाजार को देख रहे थे। फिर आपने देखा कि एक शेयर है जो कि लगातार ऊपर जा रहा है। इसमें पिछले 3 दिनों से बड़ी तेजी बन रही है। या आपने मान लीजिए किसी ऐसे शेयर के बारे में कहीं यूट्यूब पर या कहीं किसी चर्चा में, कोई टेलीग्राम या एसएमएस के जरिए आपको संदेश मिल जाता है। आपने तुरंत शेयर को खोला, आपने देखा, अरे वाह, ये शेयर तो ऊपर के सर्किट पर है, ये तो हमें मिलेगा ही नहीं। अगले दिन भी आपने शेयर को देखा तो फिर नया सर्किट। शेयर छोटा था, 10-12 रुपए, 5-7 रुपए का रहा होगा। शेयर का नाम तक आपने पहले कभी नहीं सुना था। आपने तो छोड़िए, जिस ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करते हैं उसने भी शेयर का नाम नहीं सुना था, लेकिन रोजाना सर्किट लग रहे थे। अब आपको भी मन में पता था कि ये कुछ ऐसा ही मामला है, लेकिन आपने सोचा क्यों न हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। 2 दिन बाद जब सर्किट खुला तो आपने शेयर को लपक लिया, यह सोचकर कि भाई अगर 1-2 सर्किट भी लग गए तो हम तो शेयर से बाहर हो जाएंगे, हमें क्या लेना देना इस शेयर से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही आप उस शेयर को खरीदते हैं, एक दिन तो सर्किट लगता है, लेकिन उसके बाद सर्किट इतने लगते हैं कि आप तड़पते ही रह जाते हैं। लगातार नीचे के सर्किट लगते रहते हैं और जैसे ही शेयर आपके हाथ पे आता है, वो लगातार नीचे की यात्रा शुरू करता है और जो रकम आपने डाली थी वो सारी की सारी देखते ही देखते जीरो हो जाती है। ये एक नहीं, हजारों खातों में हुआ है। तो याद रखिए कि इस तरह छोटे पेनी अनजान शेयरों में बेवजह की, बिना कारण की जगलरी श्योर शॉर्ट तरीका है अपने खाते को जीरो करने का। और हां, देखिए, एक बड़ा ही श्योर शॉर्ट तरीका तो आपको बताना ही रह गया। देखिए, मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन देखा जिसका भाव 10 रुपए चल रहा था, आपने खरीद ली कॉल, ये सोचकर कि 10 की कॉल अब देखना 100 हो जाएगी। 10 से वो 6 रुपए पर आई, फिर 4 रुपए पर आई। अब आपने कहा कि जब 10 पे ली थी, 4 पे थोड़ी और ले लेते हैं, 8-10 का भाव आएगा तो कम से कम प्रॉफिट से तो निकल पाएंगे। यानी आपने ऑप्शंस में एवरेजिंग करने का सोचा।
भाई देखिए, इससे बड़ा महापाप नहीं हो सकता। अगर आपने कभी भी जीवन में ऑप्शन बाइंग में एवरेजिंग की है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं खाते को जीरो करने के लिए। तो अगर खाते को जीरो करना है तो जरूर दिल खोलकर एक नहीं 2 बार एवरेज कीजिए। लेकिन अगर खाते में रकम बचाए रखनी है तो इस बात को नियम बनाकर बिल्कुल कान खोल करके नोट कर लीजिए कि जीवन में कभी भी अगर ऑप्शन बाय किया है तो उसमें एवरेजिंग नहीं करनी। तो देखिए, ये हैं कुछ चंद ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके खाते को यानी कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट के सारे पैसे कमाने के। लेकिन आप सब जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, ये कभी भी अपना खाता जीरो नहीं करेंगे और ना ही ऐसा कभी होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और ईश्वर से कामना है, क्योंकि हम सावधानी से चलते हैं, प्रोफेशनली चलते हैं और यही मकसद है इस चैनल का कि आप पेशेवर ढंग से काम करें। तो अगर मान लीजिए इनमें से कुछ भी आप करते हैं या कभी किया है तो तुरंत प्रभाव से बंद कर दें, प्रोफेशनली ट्रेड करें और आप देखेंगे कि आपका खाता दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करेगा। यही शुभ इच्छा, यही मेरी शुभकामना आप सभी को है। तो आज का यह विशेष वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ये बातें अपने अनुभव से और सैकड़ों खातों की जांच करने के बाद मैंने आपको बताई है, तो इसको बड़ी संजीदगी से लीजिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।